गाइस, तो आज हम जावा स्क्रिप्ट का एडवांस देखने वाले हैं। डे वन में हम सबसे पहले देखेंगे अ, जो इग्मा स्क्रिप्ट ESC जो है उसको देखेंगे, क्योंकि ESC हमारा इसीलिए इतना नेसेसरी है क्योंकि हम कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीखने जाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारा इसी का होता है कि इसमें जो जो भी एलिमेंट हैं जो यूज हुए हैं उसको सबसे ज़्यादा हमारा नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो लेट और कॉस्ट हुआ था, ठीक है। तो एक PPT के थ्रू देखते हैं कि लेट और कॉस्ट ये सब होता क्या है, ठीक है। तो हमारा ये जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेर लेट कॉस्ट, तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या कहा जाता है, सबसे पहले वेरिएबल एक होता क्या है, तो वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर जिसमें हम कोई भी एलिमेंट को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है, तो हमारा जावा स्क्रिप्ट में 3 टाइप का वेरिएबल होता है, लेट, वेर, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है। तो इसको डिक्लियर मतलब क्या करता है, म्यूटेबल होता है। ये जो वेर होता है म्यूटेबल होता है, लेट भी क्या होता है म्यूटेबल, और कॉन्स्ट इनम्यूटेबल। अब म्यूटेबल और इनम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, तो म्यूटेबल का मतलब वो होता है कि जिससे हम वैल्यू क्या चेंज कर सकते हैं, और इनम्यूटेबल का ये मतलब होता है कि जिसे हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट। और सबसे पहले अगर जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है C या C++ तो पढ़े होंगे ना। तो उसमें जो हमारा जैसे इंट, फ्लोट, कैर होता है ना, तो उसमें हम सबसे पहले जिस टाइप का हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी टाइप को हम उसमें क्या कहता है स्टोर कर। जैसे इंट लिखें तो हमें इंटीजर वैल्यू लिखना होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर फ्लोट लिखते हैं तो हमारा फ्लोट वैल्यू को क्या इंट मतलब रखना पड़ेगा। तो वह और कैर लिखते हैं तो क्या कहता है कैर वैल्यू को, स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग टाइप। लेकिन ये वेर लेट जो कॉन्स्ट है इसमें ये किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर नहीं, और इसमें स्ट्रिंग करना चाहें तो स्ट्रिंग कर सकते हैं, और वेर का अगर क्या कहा जाता है नंबर करना चाहें तो नंबर कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू करना चाहें तो बुलियन वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा आता है कि जावा स्क्रिप्ट ये जो हमारा वेर लेट कॉन्स्ट है ये होता क्या है। तो सबसे हाँ वो तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक स्कोप समझ लेते हैं कि स्कोप होता क्या है। तो हमारा ये जो प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज में, तो उसको स्कोप कहते क्या है। तो स्कोप का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा इफ़ ब्लॉक है, ठीक है। तो इफ़ ब्लॉक यहाँ से जो कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है और इंड होता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो इसी को हम स्कोप कहते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा कोडिंग लिखा होता है तो इसी को हम क्या करते हैं स्कोप कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो हमारा जो स्कोप होता है, तो अब ये वेर लेट कॉन्स्ट का स्कोप कौन कौन सा होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या हुआ ब्लॉक स्कोप इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ से है इसको ब्लॉक स्कोप बोलेंगे। और फंक्शन स्कोप वो होता है जो फंक्शन से डिक्लेयर कर देते हैं, उसको हम फंक्शन स्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेर है वो फंक्शन स्कोप को क्या सपोर्ट करता है, और लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट करता है, और जो कॉन्स्ट है उसको ब्लॉक स्कोप सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा हम यहाँ पे थ्योरी पे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारा ये तो वेर लेट को आगे सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले ES6 में तो लेट और कॉन्स्ट ही आया था, ठीक है। इसको वेर हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इसको आज के डेट में हम बहुत कम यूज करते हैं। तो इसको क्यों इतना कम यूज कर रहे हैं और लेट और कॉन्स्ट को क्यों इतना ज़्यादा यूज करें, इसे थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा और समझने में क्या सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो वेर है वो फंक्शन स्कोप है, ठीक है। और अलाउ डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, मतलब ये कहने का ये मतलब है कि आइडेंटिफायर उसे कहते हैं कि जैसे कि कोई भी नंबर को हम डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वेर लिखें, ठीक है, और A1 लिखते हैं, और यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो ये हमारा जो A1 है इसको आइडेंटिफायर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या करता है अलाउ डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, मतलब वेर से अगर कोई भी वेरिएबल को लिखते हैं आइडेंटिफायर तो वो डुप्लीकेट भी अलाउ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि वेरिएबल कैन बी अपडेट, मतलब जो भी हमारा वैल्यू यहाँ पे A1 है उसको क्या कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं। होस्टिंग कैन इनिशलाइजिंग विथ अनडिफाइंड, मतलब इसमें क्या कहता है कि होस्टिंग और अनिशलाइज
अनस्लाइज्ड विथ अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का ये मतलब होता है कि उसमें कोई भी अभी चीज़ को डाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनडिफाइंड एक एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है हमारा, उसमें डाटा टाइप में एक टाइप अनडिफाइंड भी होता है। जैसे कि सी और C++ में इंट कैर होता था ना, उसी तरह इसमें भी एक डाटा टाइप में अनडिफाइंड भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ गए। अब थोड़ा सा लेट आते हैं। तो लेट ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। और डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, मतलब ये कहने का, जैसे A1 अगर लेट यहाँ पे लिखते हैं तो A1 को फिर से और 4 की जगह पे 5A1 और नहीं बना सकते हैं, दोबारा वो आइडेंटिफायर को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ये है। अब वैल्यू कैन बी अपडेट, मतलब हाँ वैल्यू अपडेट कर सकते हैं कि हाँ ये जो है इसमें दूसरा और वैल्यू हो तो अपडेट कर सकते हैं। होस्टिंग होस्टेड बट होस्टेड एरर, मतलब होस्टिंग जो होता है, होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा हम जब ये वाला बताएंगे तो होस्टिंग का मतलब बता देंगे। होस्टेड होता है, होस्टिंग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू विल ट्राई बिफोर द डिक्लेयर, मतलब क्या कहता है कि सबसे पहले तो होस्टिंग इसमें होता नहीं है, अगर होगा भी तो एरर बताएगा, ठीक है। अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद से हम उसको क्या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा समझते हैं कि ये होता सब क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। यहाँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कहता है कि यहाँ आगे सबसे पहले, हाँ यहाँ पे अलाउ डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, ये अलाउ करता है। और ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ आइडेंटिफायर, मतलब ये नहीं अलाउ करता है, और ये अलाउ करता है और ये नहीं अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, तो सबसे पहले वेर देखते हैं, ठीक है। वेर, अब ये A1 लिखें और यहाँ पे 23 लिखते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं A1, ठीक है। एस, तो यहाँ पे हमारा 23 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनल में। तो यहाँ पे मेरा 23 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो A1 है, इसको हम फिर से अपडेट करते हैं, ठीक है, कि इसमें दूसरा और A1 में जैसे 23 को डाला गया, इसमें दूसरा और वैल्यू को डालते हैं A1 में ही। वेर A1 और 45 लिखते हैं और कंसोल, ठीक है, और A1, ठीक है। और इसको अब हमारा 23 और 45 आ गया, मतलब ये हुआ कि हमारा A1 जो आइडेंटिफायर था उसमें हम वैल्यू को क्या एक नेम से एक जो नेम है उसको 2 बार लिख दिए, ठीक है। और वैल्यू को अपडेट भी करा दिए, है ना, ऐसा कि यहाँ पे क्या कहता है, अलाउ डुप्लीकेट आइडेंटिफायर और वैल्यू कैन बी अपडेट भी हो गया और डुप्लीकेट भी एक ही नाम से हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया। अब ये क्या हमारा लेट में होता है, लेट में करते हैं। अब A1 यहाँ पे लिखते हैं 3 A1, ठीक है। अब ये तो 23 आ गया। अब इसको हम यही वैल्यू से कोई भी और चीज़ को डाल मैंने अपडेट कर सकते हैं क्या, डबल ये जो A है इनिशियलाइजिंग डबल कर सकते हैं। तो फिर लिखते हैं LET लेट और A1, तो ये क्या बता रहा है, एरर। A1 को करेंगे और Ctrl+S करेंगे सेव करके, और इसको, तो ये हमारा यहाँ पे सिंटेक्स एरर बताने लगा, ठीक है। तो ये हमारा पे एरर, क्योंकि इसको हम क्या डुप्लीकेट नहीं कर सकते, A1 को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया समझ में कि ये है कि इसमें ये कमी है कि, एक मिनट इसको हम कमेंट कर देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे ये है कि इसमें अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो A1 को एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो फिर अगर उसको बार बार चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो हमारा A1 हो वो सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम के लिए नेसेसरी हो, और फिर आगे जो आगे अपडेट कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम क्या इसका मतलब ये भी तो चेंज हो गया ना, इसीलिए इसको वेर को उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो लेट आया, लेट को इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या डबल इनिशियलाइजिंग नहीं हो सकता है, ये एक बार इसको कर दिए तो कर दिए, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट में आते हैं, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, वैल्यू कैन बी अपडेट। हाँ, वैल्यू मतलब लेट में जैसे A1 है
तो अगर वैल्यू यहाँ पे जो हमारा 23 है तो इसको अपडेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि LET लेट लिखें और B1 को 23 के जगह पे हमें 45 या फिर 56 ही इनिशियलाइजिंग करना है B1। तो हमको इसको हम वैल्यू को क्या कर दिए, अपडेट कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे 23 इसका आया और इसका आया 56 इसका, तो हम वैल्यू को क्या कर दिए, अपडेट कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्लियर और इसमें 2। अब यहाँ पे आते हैं फंक्शन स्कोप क्या होता है, ठीक है। ये ठीक है, तो यहाँ पे वेर में आता है और फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो फंक्शन स्कोप होता है जैसे कि फंक्शन हम लिखें और नेम हाँ ये हो गया, और वेर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग लिखते हैं, अरे यहाँ पे यहाँ पे B2 लिखते हैं और RM राम लिखकर B2, ठीक है। अब इसको कंट्रोल S करते हैं सेव। अब यहाँ पे हमारा राम प्रिंट होगा, क्या होगा ये, ओ कॉल नहीं किया ना, फंक्शन है ना, तो उसको फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा राम प्रिंट होगा, तो ये हमारा राम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये कहने का ये मतलब है कि अब हम इसको B1 को बाहर अगर फंक्शन स्कोप को बाहर अगर कॉल करते हैं, बाहर मतलब इसको करते हैं, तो ये नहीं होगा। कंसोल B2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या एरर बताए कि B2 क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि वो एक मिनट यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब ये जो है ये क्या करता है, B2 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है तो यही मतलब फंक्शन स्कोप में ही B2 अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, फंक्शन स्कोप। अब जैसे कि यहाँ पे एक और था फंक्शन स्कोप, आया समझ में। अब यहाँ पे एक ब्लॉक स्कोप था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्लॉक स्कोप ये नहीं है, तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखें इफ़, ठीक है, ट्रू, ठीक है, और इसको किए वेर C1 3, ठीक है, और कंसोल C1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक मिनट, इसको हम सबसे पहले ये एरर बता रहा था, इसको है कि, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक और करके दिखाते हैं कंसोल ऑफ C1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे श्री को एक बार तो ये इफ़ ब्लॉक में कॉल की, यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है, और एक बाहर मतलब प्रिंट किया है, तो हमारा श्री 2 बार आना चाहिए। जबकि यहाँ पे एक मिनट रन इसको करा कर दिखाते हैं, उसके बाद से बोलते हैं। एक मिनट, C2 यहाँ पे C2 कर दिया, एक मिनट लग रहा है कि इसको सेव नहीं किया, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन स्कोप में ये था कि यहाँ पे जो B2 लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन स्कोप में ही B2 क्या है, अलाउ है। इसके बाहर हम अगर प्रिंट करना चाहें B2 को तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि ये इफ़ ब्लॉक में ये है, फंक्शन ब्लॉक में तो ये हो गया। अब जो ब्लॉक स्कोप है तो यहाँ पे C1 को लिखे हैं, तो C1 को अगर अंदर प्रिंट कराएं तो यहाँ पे तो श्री प्रिंट हो गया है। अगर बाहर भी अगर प्रिंट कराना चाहें तो ये बाहर भी हमारा क्या, श्री प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पे ये फन था तो फन को कॉल किया तो राम, तो ये होता है ब्लॉक स्कोप, ये
तो ये ब्लॉक इसको अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इसमें ये सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको ये बनाए या ना बनाए ये तो पूरा है। अब यहाँ पे यही हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंट्रोल एस सेव किए, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक स्कोप था C1 तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया है, बट यहाँ पे हम जो बाहर जो C1 को कॉल किए हैं उसको वो क्या बता रहा है, C1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे ये ब्लॉक स्कोप क्या था और फंक्शन स्कोप क्या था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो ये हो गया कि क्या कहता है, फंक्शन स्कोप क्या था, नॉट अलाउ वेरिएबल, ये सब हो गया। अब इसमें सिर्फ हमारा लास्ट वाला बोलता है होस्टेड, ठीक है, और अनडिफाइंड, और ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं मतलब क्या होता है, अब देखते हैं। जैसे कि हमारा इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इसको भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या था, होस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को पहले ही क्या करें, प्रिंट करा दें, उसके बाद से हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये रहा, ठीक है, कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले B2 है ना, B2, ठीक है। B2 को यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या B2 को इनिशियलाइजेशन किया, तो तब यहाँ पे हमारा जो ये जो B2 प्रिंट होगा वो अनडिफाइंड प्रिंट होगा, और यहाँ पे हमारा राम प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसको बताते हैं, तो यही होता है हमारा होस्टिंग, ठीक है। कि सबसे पहले ही हम उसको क्या प्रिंट करा दें या कॉल करा दें, ठीक है, उसके बाद से हम उसको क्या डिक्लेयर करें। तो यहाँ पे रन होता है, तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड ये प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया कि हाँ, अब यहाँ पे हमारा एक और था, ये हो गया होस्टिंग अनडिफाइंड। अब इनिशियलाइज्ड, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जैसे वेर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे B1 और यहाँ पे इसको सिर्फ क्या इनिशियलाइज कर दे, डिक्लेयर नहीं किया है। अब कंसोल A2 को प्रिंट करते हैं, तो एक मिनट इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इसको प्रिंट करते हैं, तो ये क्या अनडिफाइंड आ गया A2, ठीक है। तो ये होता है हमारा, समझ में आ गया कि ये। अब यहाँ पे जो हमारा AC है इसको क्या कहता है, ये एरर बताएगा, तो इसको बताते हैं ब्लॉक स्कोप में होगा। तो एक मिनट, ब्लॉक स्कोप तो स्कोप कर, अच्छा कोई बात नहीं, इसको डिलीट करते हैं, कमेंट कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे ही बस बता, जैसे कि लेट नहीं ना, यहाँ पे कंसोल S1, ठीक है। अब यहाँ पे एल लेट और S1 को इनिशियलाइज किए, श्याम, ठीक है। S1, अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ के सबसे पहले हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, कंसोल्स के थ्रू। अब यहाँ पे उसके बाद से हमने क्या डिक्लेयर किया, उसके बाद से प्रिंट किया, तो यहाँ पे हमारा एरर बताएगा क्योंकि होस्टिंग यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमारा ये आ गया कि एरर है ना। तो यही हमारा बता रहा है कि होस्टिंग यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, यहाँ पे एरर शो करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप? हाँ, तो इसमें देखते हैं, हाँ इसमें ये भी हो गया। एक मिनट, उसके बाद से ये हमारा फंक्शन स्कोप होता है, ये समझ में आ गया। अलाउड डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, मतलब A1 को बार बार हम क्या कर सकते हैं, और वैल्यू कैन बी अपडेट, उसको मतलब वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है तो फिर से कर सकते हैं। होस्टिंग और इनिशियलाइजिंग आइडेंटिफाई मतलब अनडिफाइन आएगा, ठीक है, ये हो गया है। अब इसमें भी ये भी हो गया, ब्लॉक स्कोप हो गया। अब इसमें एक हमारा जो बचता है वो कॉन्स्ट बचता है। तो कॉन्स्ट क्या होता है, ठीक है, तो यही हमारा क्या ब्लॉक स्कोप होता है। और ये अनडिफाइन हो मतलब क्या करता है, ये इसको वैल्यू को हम क्या अपडेट नहीं कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते बार बार। और एक बार किसी को वैल्यू को रख दिए तो उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। और होस्टिंग भी इसमें क्या अलाउ नहीं होता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कॉन्स्ट होता क्या है, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है।
कॉन्स्ट अब A1 यहाँ पे प्रिंट किए तो ये हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 45 प्रिंट हो गया। अब हम इसको चाहें तो क्या कहा जाता है कि इसको A1 कॉन्स्ट को फिर से A1 जैसे यहाँ पे क्या रहता है कॉन्स्ट, अब हम चाहें B1 6, अब इसको हम फिर से 46 को, बट यहाँ पे अगर हम ये चाहें A1 को फिर से मतलब क्या करा जाता है, फिर से इसको अपडेट कर दें तो ये हमारा अपडेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार A1 डिक्लेयर हो गया उसके बाद से हमारा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें जो आता है हमारा क्या ब्लॉक स्कोप, ये हमारा क्या होता है ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप देख लेते हैं। इफ़ यहाँ पे रखते हैं ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे कॉन्स्ट S1 S1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा राम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा राम पे, अब यहाँ पे अगर देते हैं कंसोल, अगर S1 को प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, फिर से नया चलेगा। हाँ, यहाँ पे हमारा राम तो एक बार प्रिंट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने राम का दिया हुआ था, बट यहाँ पे S1 नहीं होगा क्योंकि ये क्या है बाहर का स्कोप है, ये ब्लॉक स्कोप अंदर का प्रिंट होगा बट बाहर का नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है नहीं होता है, मतलब क्या होता है ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है, और बाहर उसको नहीं होता। अब देखते हैं होस्टिंग वाला, ये अपडेट वैल्यू भी नहीं कर सकते हैं एक में, अगर यहाँ पे चाहें तो 45 को, अगर 45 A1 में है तो दूसरा कोई और वैल्यू A1 में नहीं अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और था यहाँ पर होस्टिंग वाला, तो होस्टिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम कंसोल, यहाँ पे अगर हम A2 को यहाँ पे दे दें और कॉन्स्ट A2 हेलो करें और S2, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अनडिफाइन आएगा क्योंकि हमने सबसे पहले इसको क्या किया हुआ है प्रिंट कर दिया गया, उसके बाद कॉल किया गया। तो ये हमारा होस्टिंग वाला है तो एरर बताएगा क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे S1 एरर आगे ही बताने लगा और ये पहले का था उसका, ठीक है। S1 बता रहा है, नहीं इसको सेव नहीं किया है, सेव कर लें। तो S2 यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे बिफोर इनिशलाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारा है सबसे पहले हम लोग उसको क्या किए हैं, सबसे पहले इनिशलाइजेशन करके उसके बाद हम प्रिंट करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही था कि जो हमारा कॉन्स्ट है, लेट है और वेर था, बस इतना ही था। थैंक यू।